हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह सीसी विथ प्रयागी से। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत की झीलों के बारे में देखा था। आज आइए भारत की जनजातियों के बारे में देखते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर पेपर में एक दो क्वेश्चन बनते हैं, तो लगभग सभी पेपरों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जनजातियों के बारे में। हम लोगों ने एक एक करके अच्छे से जनजातियों के बारे में देखा है, जो मैप के माध्यम से भी है तथा कुछ तथ्य भी है जनजातियों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यह भारत की कुल जनसंख्या का मात्र 8.6% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो अनुसूचित जनजाति वाले राज्य हैं वह है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा ओडिशा। भारत का सबसे बड़ी जनजाति है वह है भील जनजाति, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। आइए अब जो जनजातियाँ हैं इनको मैप के माध्यम से एक बार देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में जो जनजाति है वह है डोगरा। फिर हिमाचल प्रदेश में गद्दी, गुज्जर, लद्दाख में बकरवाल, चांपा, उत्तराखंड में थारू, जौनसारी, बुक्सा, भोटिया। फिर उत्तर प्रदेश में थारू, अगारिया। फिर बिहार में बैगा, झारखंड में संथाल, मुंडा, उरांव, हो। फिर उड़ीसा में आइए मुइया, भूमीज, खोट। फिर छत्तीसगढ़ में कोरबा, मुरिया। फिर मध्य प्रदेश में गोंड, कोल, बंजारा। फिर आइए राजस्थान में मीणा, गसारिया, मेरात, भील। गुजरात में भील, डाफर। फिर महाराष्ट्र में कौली, बार्ली। फिर तेलंगाना में यरुकाला। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर जो कर्नाटक में है वह कुर्गी। फिर कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल की सीमा पर जो जनजाति अवस्थित है वह है टोडा जनजाति। यह पूछा जाता है कि टोडा जनजाति कहाँ अवस्थित है, तो यह है कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल की सीमा पर। तमिलनाडु में जो जनजाति वह है चेंचू जनजाति। जो केरल में जनजाति है मोपला, कादर। आइए अब हम लोग उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में देखते हैं। असम में जो जनजाति है वह है बोडो। फिर अरुणाचल प्रदेश में मिसमी, डाफला, मिकिर। फिर नागालैंड में जो जनजाति है वो नागा। यह जो जनजाति है नागा वह झूमिंग कृषि करती है तथा अधिकतर नग्न अवस्था में रहती है। झूमिंग कृषि वह होती है जो जहाँ से पेड़ों को काट दिया जाता है तथा उपजाऊ जब तक वह क्षेत्र उपजाऊ रहता तब तक वहाँ कृषि की जाती है तथा बाद में उस क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं तथा अन्य जगहों पर फिर वनों को जलाते हैं, काटते हैं तथा वहाँ पे कृषि करते हैं। इसी कृषि को स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि कहते हैं। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। अंडमान निकोबारों में जो जनजाति वह है जारवा, ओंगे, सेंटलीज, सोमपेन। चलिए अब कुछ जनजातियों के बारे में हम लोगों ने नोट किया है, जो जहाँ से प्रश्न बन जाते हैं कि जैसे जो निवास क्या है, शारीरिक संरचना क्या है, मुख्य त्यौहार क्या है इत्यादि। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसको। संथाल जनजाति जो है उसका निवास झारखंड, बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा है। इसकी शारीरिक रचना द्रविड़ समुदाय के अनुरूप है। इसका प्रमुख आहार जो है वह चावल है। मुंडा जनजाति, इसका निवास झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा एवं बिहार है। इसका प्रमुख त्यौहार भागे, फागु, कर्मा, सरहुल, सोहरई। जो सरहुल त्यौहार है वह फूलों का त्यौहार है। जो खरवार जनजाति है यह यूपी की जनजाति है। यह गाजीपुर, बलिया, देवरिया, सोनभद्र, वाराणसी में पाई जाती है। यह यूपी की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे पहली जो जनजाति है वह है गोंड जनजाति। यह अत्यंत क्रोधी स्वभाव की होती है। यह शारीरिक रूप से मजबूत जनजाति होती है। इसके बाद देखते हैं जनजाति जो भील जनजाति है। इसका निवास गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादि क्षेत्रों में होता है। जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वह है भील जनजाति। इसकी यह जो
जनजाति यह घूमर नृत्य करती है, जो इसकी संस्कृति भी है। आगे देखते हैं राजी जनजाति। राजी जनजाति यह उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में निवास करती है। यह हिंदू धर्म को मानते हैं, तो यह भी झूमी कृषि करते हैं। टोडा जनजाति यह नीलगिरी पहाड़ियों पर अवस्थित है। यहाँ पर बहुपति विवाह प्रचलित है। बहुपति विवाह वो होता है जब एक ही औरत कई पतियों के साथ विवाह करती है, चाहे कई मर्दों के साथ विवाह करती है, इसे ही बहुपति विवाह कहा जाता है। इसका मुख्य व्यवसाय वो है पशुचारण। आइए नेक्स्ट देखते हैं अंडमान निकोबार से संबंधित जनजातियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जनजाति वो है जारवा जनजाति। इसका निवास दक्षिण अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप है। यह भारत की सर्वाधिक आगे जनजाति है, अर्थात सबसे पुरानी जनजाति है। इसकी संख्या 380 है। यह जो संख्या है यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। आगे देखते हैं हम लोग ओंगे जनजाति। इसका निवास अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। इसकी संख्या 101 है। आगे नेक्स्ट देखते हैं सेंटिली जनजाति। इसका निवास अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। इसकी संख्या मात्र 15 है, जो 11 की जनगणना के अनुसार है। सोमपेन जनजाति इसका निवास अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। मुख्यतः यह ग्रेट निकोबार में रहते हैं। इसकी संख्या 229 है। यह सबसे ज़्यादा आधुनिक है, अर्थात यह जल्दी अन्य क्षेत्र के आदमियों से घुल मिल जाते हैं। आगे देखते हैं विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह, जिसको संविधान द्वारा परिभाषित किया गया। इसकी संख्या 75 है। इसका पूर्व नाम आदिम जनजाति समूह था, जिसे PBTs कहते हैं। निवास क्षेत्र भारत के 18 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में यह पाए जाते हैं। इसकी विशेषता यह कि इनकी जो कृषि है वह पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी के साथ होती है। यह स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या है। इनका जो जीवन है वह जीवन निर्वाह स्तर, या कृषि जो है वह जीवन निर्वाह स्तर की कृषि करते हैं। आइए अन्य जनजातियों के बारे में देखते हैं। आगे देखते हैं भोटिया जनजाति, जो एक महत्वपूर्ण जनजाति है। इसका निवास उत्तराखंड की पहाड़ियों एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी विशेषता यह कि यह ऋतु प्रवास करती है। ऋतु प्रवास करने का मतलब यह है कि यह ठंडी के दिनों में घाटियों में आ जाते हैं तथा फिर गर्मियों के दिनों में यह पहाड़ियों पर चले जाते हैं। जो भोटिया जनजाति है मंगोल प्रजाति से संबंधित होती है। आगे नेक्स्ट देखते हैं थारू जनजाति। थारू जनजाति का विस्तार उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले, ये जिला है, गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र और बिहार के तराई क्षेत्र से हुआ है। इसका धर्म हिंदू धर्म है। यह दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, वह है थारू जनजाति। इसमें संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है। आगे देखते हैं गद्दी जनजाति। इसका निवास हिमाचल प्रदेश है। इसकी विशेषता यह गढ़वाल राजस्थान के शासकों के वंशज मानते हैं। यह अपने आप को गढ़वा है, जो गढ़वाल है, यहाँ के शासकों के वंशज अपने आप को मानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बुक्सा जनजाति। यह उत्तराखंड में पाई जाती है। इसका संबंध राजपूत वंश से है। इसमें जो प्रथा है, इसमें जो विवाह प्रथा है वह अनुलोम व प्रतिलोम विवाह है। आइए नेक्स्ट देखते हैं जौनसारी जनजाति। यह भी उत्तराखंड में पाई जाती है। यह उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है जौनसारी। इसमें भी जो विवाह प्रथा है वह है बहुपति विवाह। आइए नेक्स्ट देखते हैं जनजाति के बारे में। यह है गोंड जनजाति, जो महत्वपूर्ण जनजाति है। इसका नामकरण गोंडवाना के मूल निवासी होने के आधार पर हुआ है। इसका वर्तमान क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा गुजरात है। इसका मुख्य आजीविका हुआ वह अखेट करना या शिकार करना या मछली पकड़ना। यह जो कृषि करते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं, इसे ही झूमी कृषि कहा जाता है। इसका पोशाक वस्त्र कम मात्रा में पहनते हैं। यह महिलाओं में आभूषण पहनने का प्रचलन अधिक है, अर्थात यहाँ की जो महिला है वह सजने संवरने की शौकीन है। इसमें जो प्रथा पाई जाती है वह है मुख्य प्रथा है, वह पशु बलि प्रथा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं जो परीक्षाओं में सीधे पूछ लिए जाते हैं। यह है
सिक्किम। पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में पाई जाने वाली जो जनजाति है वह है भूटिया जनजाति। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो जनजाति है वह है थारू जनजाति। गद्दी, लद्दाखी, गुर्जर, बकरवाल, लाहौली, पारी आदि प्रमुख जनजातियाँ जो पाई जाती हैं वह धौलाधार श्रेणी में पाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है वह है गोंड। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछा गया है। संथाल जनजाति संबंध जो प्रजाति है वह प्रोटोस्टलाइट प्रजाति है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मानव गतिविधियों के लिए जिनके आवासीय क्षेत्रों को निषिद्ध घोषित कर दिया गया वह है जारवा जनजाति जो अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ओंगे, सेंटिलीज, ग्रेट निकोबानी, ग्रेट अंडमानी, जारवा और सोम्पेन है एक कमज़ोर जनजातीय समूह। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। भारत में एकमात्र मानवाभ कपि पाया जाता है वो असम के श्वेतम्भोई गिब्बन। सिक्किम, नेपाल, भूटान एवं तिब्बत में सम्मिलित रूप से पाई जाने वाली जो जनजाति वह लिम्पू या यांगथुंग जनजाति। वह जनजाति जिसमें विवाह को बापला या बूपला कहा जाता है वह है संथाल जनजाति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक संस्था घुमरिया का संबंध है उरांव जनजाति से। भारत में जनजातियों का निर्धारण का आधार है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। हलाम और नोटिया जनजाति से संबंधित जो राज्य है वह है त्रिपुरा। रसोई घर को लाल बंगला कहने वाली जनजाति है वह है भूजिया जनजाति। यह क्वेश्चन पूछा गया है। बांस पारंपरिक रूप से आजीविका का मुख्य आहार है वह है कमार जनजाति की। बिमला नृत्य का संबंध है बैगा जनजाति से। गोदने वाली अनुसूचित जनजाति वह है ओझा जनजाति। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है वह है लद्दाख। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है वह है भील। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ा जनजाति समूह वह कौन है वह है भील। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह वह है गोंड। मुंडा, उरांव, भूमिज एवं भो जनजाति का प्रमुख त्यौहार है वह है सरहुल। यह फूलों का त्यौहार होता है। भोटिया जनजाति है वो प्रसिद्ध है, वे ऋतु प्रवास करती हैं। बोडो जनजाति को भारतीय संविधान किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया वह है 6ठी अनुसूची। थारू जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के तराई क्षेत्र में। थारू जनजाति दिवाली को मनाते हैं शोक पर्व के रूप में। नागा जनजाति का प्रमुख त्यौहार है वह मिथुन। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति वह मीणा भील आदि जनजाति में प्रचलित जो प्रथा है वह नाता प्रथा। दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली जो जनजाति है वह है टोडा जनजाति। तो चलिए दोस्तों, यह भारत की अभी तक हम लोगों ने भारत की जनजातियों के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु के बारे में देखते हैं जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।